जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का अनिरुद्ध पटेल चैनल में स्वागत है। आप लोग यह छपे हुए सिक्के पर मां दुर्गा का तस्वीर वाला सिक्का आप लोग 1 जनवरी के दिन यह 3 उपाय करिए। आप लोग धन और संपत्ति से पूर्ण रहेंगे, आवर्धन ढाणी से परिपूर्ण रहेंगे। यह उपाय करने से आप लोग पर माता रानी का कृपा बना रहेगा, तकदीर बदल जाएगी। दोस्तों, बस इस 3 चीजों को ध्यान से करें और परिणाम खुद देखें। आपके सामने आपका परिणाम खुद आएगा। मां लक्ष्मी से घर भर जाएगा। यह 3 उपाय 1 जनवरी को जरूर करें। पूरी जानकारी ली, इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखेंगे इस वीडियो को तो आपको पूरी जानकारी एकदम स्पष्ट में मिलेगा। तो लिए हम अब शुरू करते हैं। सिक्के पर छपी मां दुर्गा की महिमा। नववर्ष विशेष भक्ति कथा। प्रस्तावना: नववर्ष और मां दुर्गा का आशीर्वाद। जब जब नया वर्ष आता है तब तब मानव मन में नई आशाएं, नए संकल्प और नए आरंभ की भावना जागृत होती है। नया वर्ष केवल तारीखों का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के जागरण का अवसर होता है। शास्त्रों में कहा गया है, नववर्षे नवसंकल्पा नवशक्तेः आविर्भवः, अर्थात नया वर्ष नई शक्ति को जन्म देता है। और जब बात शक्ति की होती है तो सबसे पहले मां दुर्गा का स्मरण होता है। मां दुर्गा जो शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, जो सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा हैं। कहा जाता है कि जहां जहां मां का स्मरण सच्चे मन से होता है, वहां लक्ष्मी का वास स्वयं हो जाता है। इसी संदर्भ में आज हम एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक साधारण सा सिक्का, जिस पर मां दुर्गा का चित्र छपा था, पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। कथा का आरंभ एक साधारण गृहस्थ। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिशंकर नाम का एक साधारण गृहस्थ रहता था। वह न तो बहुत धनी था और न ही बहुत निर्धन। उसका जीवन सामान्य था, किंतु उसके मन में एक बात हमेशा खटकती रहती थी। इतनी मेहनत के बाद भी मेरे जीवन में स्थिरता क्यों नहीं है? नया साल आता, वह संकल्प करता, पूजा करता, परंतु कुछ ही महीनों में परिस्थितियां फिर वैसी ही हो जाती। एक वर्ष नववर्ष की पूर्व संध्या पर हरिशंकर बहुत निराश बैठा था। घर में न धन था, न शांति। पत्नी चिंतित थी, बच्चे उदास थे। नववर्ष की संध्या और चमत्कारी सिक्का। नववर्ष की रात हरिशंकर गांव के मंदिर गया। मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने दीपक जल रहा था। वह वहीं बैठ गया और रोते हुए बोला, हे मां दुर्गा, यदि मेरा जीवन बदलना है तो कोई संकेत दो। उसी समय मंदिर के पुजारी ने उसे प्रसाद दिया। प्रसाद के साथ एक पुराना तांबे का सिक्का भी था। उस सिक्के पर मां दुर्गा का अत्यंत सुंदर और दिव्य चित्र अंकित था। मां सिंह पर सवार, त्रिशूल, चक्र और कमल धारण किए। पुजारी बोले, बेटा, यह सिक्का बहुत वर्षों से मंदिर में है। इसे आज नववर्ष पर मां की कृपा समझकर रख लो। सिक्के की स्थापना और भक्ति भाव। हरिशंकर ने वह सिक्का घर लाकर पूजा घर में रख दिया। उसने न तो कोई तंत्र किया, न कोई दिखावा, केवल श्रद्धा और भक्ति से मां को स्मरण किया। नववर्ष की पहली सुबह उसने यह संकल्प लिया, प्रतिदिन मां दुर्गा का नाम लूंगा। सिक्के को कभी अपवित्र स्थान पर नहीं रखूंगा। झूठ, छल और अन्याय से दूर रहूंगा। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि घर का वातावरण बदलने लगा है। बिना किसी कारण के झगड़े कम हो गए। मन में शांति आने लगी। मां दुर्गा का स्वप्न संदेश। नववर्ष के 7वें दिन हरिशंकर को स्वप्न आया। स्वप्न में मां दुर्गा स्वयं प्रकट हुई और बोली, वत्स, यह सिक्का केवल धातु नहीं है, यह तेरी श्रद्धा का प्रतीक है। जहां भक्ति होती है, वहीं मैं वास करती हूं। मां ने कहा, नया वर्ष तभी मंगलमय होता है जब मन शुद्ध हो और कर्म सच्चे हों।
स्वप्न के बाद हरिशंकर की आंखों से आंसू बहने लगे। जीवन में परिवर्तन। उस वर्ष के बाद हरिशंकर के जीवन में धीरे धीरे चमत्कारी परिवर्तन आने लगे। जो काम वर्षों से अटके थे वे पूरे होने लगे। घर में धन का आगमन होने लगा। पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य सुधरने लगा। सबसे बड़ी बात, मन को संतोष मिलने लगा। लोग पूछने लगे, तुमने कौन सा उपाय किया? हरिशंकर केवल इतना कहता, मैंने मां दुर्गा पर विश्वास किया। सिक्के पर मां दुर्गा का आध्यात्मिक अर्थ। शास्त्रों के अनुसार सिक्का कर्म और भाग्य, मां दुर्गा का चित्र शक्ति, रक्षा और विजय, नववर्ष नया प्रारब्ध। जब इन तीनों का संगम होता है तब जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि नववर्ष के दिन मां दुर्गा के चित्र वाला सिक्का पूजा स्थान में रखा जाए, प्रतिदिन दीपक दिखाया जाए और दुम दुर्गाय नमः का जप किया जाए तो घर में दरिद्रता नहीं टिकती। कथा का अंतिम संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि चमत्कार वस्तु में नहीं, श्रद्धा में होता है। नया साल तभी शुभ होता है जब हम मां शक्ति को जीवन में स्थान दें। मां दुर्गा केवल मंदिरों में नहीं, हमारे भाव में वास करती हैं। उपसंहार। यदि इस नववर्ष आप भी अपने जीवन में मां दुर्गा की कृपा चाहते हैं तो अपने घर के पूजा स्थान को शुद्ध रखें, मां का स्मरण करें और किसी भी वस्तु को ताबी। नववर्ष की पहली पूजा। 1 जनवरी की सुबह रामदीन ने पहली बार घर में दीप जलाया, मां दुर्गा का नाम लिया और उस सिक्के को हाथ में लेकर प्रार्थना की, हे जगदम्बे, अगर यह आपकी ही कृपा का चिन्ह है तो इस घर को दुखों से मुक्त कर दीजिए। उस दिन के बाद घर का वातावरण बदलने लगा। चमत्कारों की शुरुआत। खेत की सूखी जमीन में हरियाली लौट आई। बीमार बेटा स्वस्थ होने लगा। घर में बेवजह के झगड़े समाप्त हो गए। पैसों की तंगी धीरे धीरे दूर होने लगी। गांव के लोग आश्चर्य करने लगे, रामदीन के घर ऐसा क्या हो गया? मां दुर्गा का स्वप्न। एक रात रामदीन को स्वप्न आया। उसने देखा, लाल साड़ी में सजी मां दुर्गा स्वयं प्रकट हुई और बोली, वत्स, यह सिक्का केवल धातु नहीं है, यह श्रद्धा, संयम और विश्वास का प्रतीक है। इसे लोभ से नहीं, भक्ति से रखना। नींद खुलते ही रामदीन के नेत्र आंसुओं से भर गए। सिक्के का आध्यात्मिक रहस्य। शास्त्रों के अनुसार सिक्का कर्म और भाग्य, मां दुर्गा का चित्र शक्ति, संरक्षण और विजय। नववर्ष नए संकल्प का द्वार। जिस घर में मां दुर्गा का चित्र, शुद्ध भाव, नियमित दीपदान हो, वहां अकाल मृत्यु, दरिद्रता और भय प्रवेश नहीं कर सकते। गांव का परिवर्तन। रामदीन ने उस सिक्के को कभी छिपाया नहीं। वह गांव वालों से कहता, यह चमत्कार सिक्के का नहीं, मां दुर्गा में विश्वास का है। धीरे धीरे गांव में शराब बंद हुई, झगड़े कम हुए, मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। नववर्ष का संदेश। इस कथा का सार यही है, नया साल तभी शुभ होता है जब उसमें मां दुर्गा का स्मरण हो। धन से अधिक भक्ति आवश्यक है। सिक्के पर छपी मां दुर्गा केवल चित्र नहीं, चेतना है। जय मां दुर्गा, जय नववर्ष।